नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे ताज़ा और डरावने मोड़ की। 3 फरवरी 2026 को रूस ने यूक्रेन पर 70 से ज़्यादा मिसाइलें और 450 ड्रोन्स दागे। कीव में बिजली पानी गायब हो गया, घरों में ठंड से लोग ठिठुरने लगे और वर्ल्ड वॉर 2 का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट भी तबाह कर दिया गया। इसके ऊपर से अमेरिका रूस के न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म होने वाला है, जिससे दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ये सिर्फ खबर नहीं है बल्कि वैश्विक संकट है। ये सब क्यों हो रहा है, इसका असर क्या है और दुनिया इसमें क्या करे, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं। और आपका ये जो तमाम जानकारी है, अगर आपको पसंद आए और आपको लगे कि इससे जुड़े और भी चीज़ों के बारे में, विषयों के बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, बीती रात यूक्रेन पर रूस के द्वारा सबसे बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात की जानकारी दी। रूस ने 70 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 450 अटैक ड्रोन यूज़ किए। टारगेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कीव, सुमी, खार्किव, डनेप्रो, ओडेसा, विनित्सिया, ये सारे रीजन हिट हुए हैं, इनमें नुकसान पहुंचा है। कीव की बात करें तो यहाँ 1000 से ज़्यादा रिहायशी बिल्डिंग्स में हिटिंग बंद की गई है। फिलहाल तापमान -20 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। लोग घरों में जमा रहे, ठंड से कांपते रहे। इसके लिए पूरे के पूरे ताकत झोंक दी गई है ताकि लोगों को परेशानी हो। अब तक इस पूरे हमले में 9 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। हाई राइज में आग लगी और एक किंडरगार्टन भी इसमें डैमेज हो गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ठंडे दिनों का फायदा उठाकर लोगों को डराया। ये एनर्जी पर डायरेक्ट अटैक था। ये दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया। इसमें सबसे शॉकिंग क्या था? कीव का मशहूर मदरलैंड मॉन्यूमेंट, ये सोवियत युग का वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल है, जो कि नाजी आक्रमण के खिलाफ जीत का प्रतीक था। इसके बेस पर यूक्रेन वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री म्यूजियम का हॉल ऑफ ग्लोरी डैमेज हो गया। यूक्रेन के कल्चर मिनिस्टर टेटियाना ब्रेजना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यह सिंबॉलिक और सिनिकल है। 20वीं सदी के आक्रमण की यादगार जगह पर 21वीं सदी का आक्रमणकारी हमला कर रहा है। कुल 1680 कल्चरल साइट्स डैमेज हो चुकी हैं। ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि रिकवरी वर्क चल रहा है। पार्टनर्स से एयर डिफेंस मिसाइलें चाहिए। रूस पर प्रेशर डालो वरना युद्ध नहीं रुकेगा। यह हमला सिर्फ मिलिट्री नहीं, सिविलियन लाइफ का टारगेट करने वाला हमला था। अब दूसरी तरफ दुनिया को न्यूक्लियर वार्निंग मिली है। रूस और अमेरिका का न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म होने वाला है। ये 2010 का अग्रीमेंट है, जो कि दोनों देशों की न्यूक्लियर वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम्स को लिमिट करता था। 2021 में बाइडेन पुतिन ने एक्सटेंड इसे किया था, लेकिन अब फरवरी 2026 में ये एक्सपायर होने जा रहा है। अब क्रेमलिन से वार्निंग सामने आ गई है और वार्निंग में कहा गया कि ये जो मोमेंट है, ये डेंजरस मोमेंट है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अगर ट्रीटी खत्म होती है तो दोनों देश अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। रूस पहले ही सस्पेंड कर चुका है। अब एक तरीके से फुल एक्सपायरी इस ट्रीटी की होने जा रही है, जो कि खतरे को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो वहीं ट्रंप ने कैंपेन में कहा था, मैं पुतिन से डील कर लूँगा, लेकिन अभी साइलेंस है, यानी ट्रंप की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स कहती हैं इससे आर्म्स रेस का खतरा बढ़ने लगा है। रूस के पास 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5000 है। अगर कंट्रोल हटता है तो फिर कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो जाएगी। ज़ेलेंस्की के हमले वाले बयान से कनेक्ट करते हुए अगर हम बात करें तो रूस बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ कर रहा है, जो कि न्यूक्लियर केपेबल हैं। अब क्या यह एस्केलेशन का एक सिग्नल माना जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बैकग्राउंड आप इसे समझिए। 2022 से युद्ध चल रहा है। रूस कहता है कि नेटो एक्सपेंशन रोकना है, यूक्रेन कहता है कि अपनी आज़ादी हमें बचानी है, और इसी के चलते यह युद्ध चला आ रहा है।
अब विंटर में एनर्जी अटैक यानी लोगों को तोड़ने की स्ट्रैटेजी। पुतिन को लगता है कि वेस्ट की हेल्प कम होगी तो यूक्रेन झुक जाएगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियर एंगल कहता है कि ट्रंप की रिटर्न से पुतिन को उम्मीद है कि शायद शांति डील हो जाए। लेकिन हमले दिखाते हैं कि एस्केलेशन पहले आ रहा है। इसमें इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या सामने आए हैं वो समझिए। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और यूएस ने इसे कंडेम किया है यानी निंदा की है, लेकिन मिसाइल सप्लाई में अभी भी देरी हो रही है। ज़ेलेंस्की चिल्ला रहे हैं, प्रेशर डालो रूस पर। ज़ेलेंस्की मदद की गुहार लगा रहे हैं कि आप रूस को रोकने का यही तरीका है, लेकिन अभी तक में मिसाइल्स नहीं पहुंची हैं। भारत का स्टैंड इसमें यह है कि वो न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने दोनों से बातचीत की है। हमारी एनर्जी भी क्योंकि इस पूरे वॉर में, इस पूरे न्यूक्लियर वॉर हेड्स में रिस्क पर है। इसका असर क्या है? यूक्रेन में बिजली क्राइसिस आ चुकी है, इकोनॉमी तो डाउन है ही, ग्लोबली एनर्जी प्राइस ऊपर जा रहे हैं और फूड शॉर्टेज हो रहा है। न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म हो गई तो आर्म्स रेस और शायद वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर भी दबा दिया जाए। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ज़ेलेंस्की को एयर डिफेंस चाहिए, ट्रंप को पुतिन से मीटिंग शायद करनी है, तो ये ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो सकती है, लेकिन बिना प्रेशर के युद्ध नहीं रुकेगा। ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अब दुनिया का बन चुका है। इस पूरे मसले पे आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या शांति संभव है, और अगर हाँ तो फिर कैसे? नेक्स्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।